हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो सीयूईटी के बारे में और समझना चाहते हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स हमारे कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे और फिर हमारा नेक्स्ट चैलेंज होगा सीयूईटी। पर होता क्या है सीयूईटी? सीयूईटी में मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स सीयूईटी के बारे में सब कुछ हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो सीयूईटी से रिलेटेड बेस्ट तैयारी के लिए। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं सेशन को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सीयूईटी का मतलब क्या होता है। सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो काफी पहले क्या होता था कि हमें अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। पर आज के टाइम पे 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम है सीयूईटी। सीयूईटी जो एग्जाम है इसे एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एंड डिपेंडिंग ऑन आप सीयूईटी में कैसे परफॉर्म करते हो आप बढ़िया कॉलेजेस में जा सकते हो। तो सीयूईटी के अंडर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं, पर कुछ टॉप कॉलेजेस, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज का नाम मैं आपको बताती हूँ जो कि ज्यादातर बच्चों के ड्रीम यूनिवर्सिटी होते हैं। तो सीयूईटी में अच्छा परफॉर्म करके आप डीयू में जा सकते हो, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये सब बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन टॉप यूनिवर्सिटीज के जहां पर हम सीयूईटी को क्रैक करने के बाद जा सकते हैं। तो सीयूईटी का एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, और थोड़ा सा समझते हैं। तो आपका जो एग्जाम होता है सीयूईटी का, उसके अंडर 3 सेक्शन आते हैं। जो सेक्शन 1 है उसमें आपके लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है। लैंग्वेजेस में वैसे तो 13 लैंग्वेजेस हैं, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। इस टेस्ट में एमसीक्यू, सीयूईटी में सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और लैंग्वेज के टेस्ट में आपसे कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है 60 मिनट्स का, 1 घंटे का टेस्ट होता है। एंड सीयूईटी के एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आप एक आंसर सही करते हो तो आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स मिल जाते हैं। पर अगर आप कोई एक आंसर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है। इसका मतलब काफी बच्चे एमसीक्यू में करते हैं ना कि चलो तुक्के मार के आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। ये सीयूईटी में करना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही तुक्के मारते रहोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका स्कोर काफी ज्यादा कम भी हो सकता है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे क्वेश्चन को तो ना नंबर मिलेंगे ना ही डिडक्ट होगा, है ना। तो ये हो गया लैंग्वेज। इसके अलावा है सेक्शन 2 जिसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन में क्या आता है, जैसे हमारे जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो इन्हें डोमेन सब्जेक्ट्स कहा जाता है ना। यहाँ पर भी एमसीक्यू बेस्ड होता है आपका पूरा टेस्ट। एंड इसका सिलेबस क्या होता है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो आप 12th में फॉलो कर रहे थे वही सिलेबस आपका सीयूईटी का होता है। अगर आप डिटेल्ड मैनर में सीयूईटी का सिलेबस समझना चाहते हो तो इससे पिछले वीडियो में ही मैंने आपको ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट का डिटेल्ड सीयूईटी का सिलेबस बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम 1 घंटे का होता है जो भी आप सब्जेक्ट लो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो हमारे सब्जेक्ट्स 1-1 घंटे के होते हैं। सेम, सही आंसर होगा तो 5 मार्क, गलत आंसर होगा तो -1 हमारा डायरेक्टली कट जाएगा। जो सेक्शन 3 होता है इसे हम कहते हैं जीटी। जीटी मतलब जनरल टेस्ट। यहाँ पर आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट करा जाता है। एमसीक्यू ही होता है और जनरली करंट अफेयर्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है, सही आंसर मतलब 5 मार्क्स,
पर गलत आंसर मतलब -1, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, कुछ कॉमन डाउट्स जो कि बच्चों के होते हैं सीयूईटी से रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, 1 मार्क कट हो जाएगा अगर हमने गलत आंसर करा, और अगर अनअटेम्प्टेड है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। हर सेक्शन को 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, और सीयूईटी 2025 में मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स तक आप सेलेक्ट कर सकते हो सीयूईटी 2025 के लिए। ओके, चलो बच्चों, अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी सीयूईटी को लेकर। पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो समझ में आ गया कि सीयूईटी क्या है, पर सीयूईटी की तैयारी करे कहां से? तो चलो मैं बताती हूँ। फिलहाल अनअकैडमी के सारे बैचेस पर 60% तक का डिस्काउंट है। आप ही लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। मार्च 13 रात 12 बजे तक हमारे सारे बैचेस पर 60% ऑफ है। मतलब अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करोगे अनुष्या, ANUSHYA, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है सीयूईटी के बैच को ज्वाइन करने का। तो अगर आप सीयूईटी में टॉप करना चाहते हो तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ हमारे बैच में तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का भी बैच मिल जाएगा, साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट्स का भी बैच है, जहां पर ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स का फुल सीयूईटी सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। इनमें से कोई भी बैच आप सिर्फ और सिर्फ 899 में ज्वाइन कर सकते हो। ये जो बैच है ये मार्च 18 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मई से तो हमारे एग्जाम है। और ये जो ऑफर है 60% ऑफ, ये रात 12 बजे 13 मार्च तक है, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। कहां से ज्वाइन करोगे? बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बैच ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या, मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए। अगर आपका कोई और भी डाउट है सीयूईटी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। ओके, चलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो सेशन लाइक करो, शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।